अरे क्या बुखार आया? अरे तो जल्दी जल्दी दवाई ले लो, बुखार तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। ओहो, क्या 103 बुखार है? ले लो चलो पैरासीटामोल ले लो और आराम करो। डॉक्टर को दिखाने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दवाई यही लिखते हैं। नो, डोंट मेक सच मिस्टेक्स एवर। फीवर के बारे में सैकड़ों थियरीज़ हैं और जितने लोग उतनी कहानियाँ। लेकिन आज कहानियाँ नहीं, आज सच्चाई जानते हैं। Hello guys, this is Dr. Jai. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो आज का सवाल, बुखार एक अभिशाप है या आशीर्वाद? Fever is a curse or a boon? जवाब है, फीवर एक आशीर्वाद है, फीवर इज़ अ ब्लेसिंग। अरे ये क्या बात हुई? फीवर अगर आशीर्वाद है तो फिर रोज़ आना चाहिए। नहीं, लेकिन आशीर्वाद भी तो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। इसी तरह फीवर भी रोज़ रोज़ नहीं आता। वीडियो के आखिर तक आप भी समझ जाएंगे कि बुखार एक आशीर्वाद है। तो ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो अब सवाल ये बनता है कि बुखार आता क्यों है? आसान भाषा में कहें तो जब भी हमारे बॉडी को बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फेक्शन लगता है तब हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और ये इम्यून सिस्टम का काम हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाना। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आर्मी हमारे देश को बचाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हमारी आर्मी लड़ रही हो तब देश का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। एक डर होता है, एक टाइप की परेशानी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कारगिल वॉर पर जब हमारी सेना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही थी, उसकी बहुत गहरी असर हमारे देश पर भी हुई थी। एंड दीज इफेक्ट्स वर इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिसेशन, कम्युनल राइट्स एंड इवन लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अरे पर हम बुखार की बात करते करते कारगिल वॉर तक कैसे पहुँच गए? जी हाँ, पहुँच तो गए हैं, लेकिन सही पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपको बुखार आता है तब आपकी इम्यून सिस्टम कारगिल वॉर जैसी ही एक लड़ाई छेड़ देती है, और जैसे वॉर में देश कमज़ोर हो जाता है वैसे ही बुखार आने पर हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। जैसे देश की सारी ताकतें हम आर्मी के पीछे लगा देते हैं, वैसे ही हमारी सारी ताकतें हमारी इम्यून सिस्टम की तरफ झोंक दी जाती है और हमारा शरीर हमारी ताकतें बचाने के रास्ते ढूंढने लगता है। जंग के वक्त आर्मी अपनी पूरी ताकत दुश्मनों को मारने में लगाता है। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हमेशा वॉर के वक्त हर देश की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही होती है कि हर देश दुश्मनों की एयरपोर्ट्स, आर्मी कैंप्स, बड़े हाईवेज़ या बड़े बड़े शहर या फिर उनके स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगहों को टारगेट करते हैं। टारगेट करने का मतलब ये है कि अगर ये जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आधी जंग तो दुश्मन वहीं हार जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में आए हुए बैक्टीरिया और वायरसेस का होता है। ये हमारे दुश्मन हैं और इनकी भी एक कमज़ोरी है। इनकी कमज़ोरी है हीट, यानी गर्मी। ये बैक्टीरिया और वायरसेस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ये बैक्टीरिया और वायरसेस मरने लगते हैं या तो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे बॉडी को नुकसान नहीं होता। पर हाँ, हमारी इम्यून सिस्टम के पास सिर्फ ये एक ही रास्ता नहीं है इन दुश्मनों से लड़ने के लिए। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो बुखार वाला रास्ता है उससे बहुत सारे दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। अब बताइए ये कैसे? ये ऐसे कि बुखार आने पर हमारी ऑलरेडी एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाती है और एनर्जी कंजर्वेशन मोड पर चली जाती है, यानी कि अब ताकत बचानी है क्योंकि अब जाना है लड़ाई पे, अब जाना है युद्ध पे। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको बुखार आता है तब आपका शरीर ताकत बचाने की कोशिश में लग जाता है, यानी अब आपका शरीर आपको रूटीन कामों में मदद नहीं करेगा। इसका मतलब कि जब भी आपको बुखार आएगा तो साथ में वीकनेस ज़रूर आएगी, क्योंकि अंदर एक जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को चालू रखने के लिए हमारे शरीर को ताकत की ज़रूरत है, बहुत सारी ताकत की ज़रूरत है। और इसी वजह से जब भी हमें बुखार आता है तब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वीकनेस साथ में ज़रूर आती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फ़ीवर अच्छी बात है,
और बुखार जितना भी आए आने देना चाहिए? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। आप जानते होंगे जैसे जंग के दौरान दूसरे देश हमें बाहर से मदद करते हैं, वैसे ही दवाइयाँ हमें बुखार के दौरान बाहर से मदद करती हैं। और ये मदद ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी जब लड़ रही हो तब वो ये नहीं जान पाती कि देश के अंदर क्या चल रहा है। ठीक वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम का टारगेट सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। इस दौरान इन दुश्मनों को मारने के चक्कर में हमारे शरीर को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। तो बुखार आया है, इसका मतलब कि आपका शरीर आपके लिए लड़ रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस लड़ाई में आप अपने शरीर का साथ दें। तो अब बुखार के बारे में सबसे पहला सच, एक लिमिट तक बुखार आना बहुत नॉर्मल बात है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, बुखार आया है मतलब आपके शरीर ने जंग छेड़ दी है। इसका मतलब कि आपके शरीर को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये मदद करेगा कौन? थर्ड पॉइंट, कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। जी हाँ, बाहर से जो मदद मिलने वाली है वो आपके डॉक्टर ही करेंगे। डोंट एवर ट्राई टू सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ। जी हाँ, खुद ही खुद की दवाई करना चालू ना करें, क्योंकि ये आग से खेलने जैसा है। सो आई होप यू आर कन्विंस्ड कि बुखार कोई अभिशाप नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। जी हाँ, ये एक बेल है। बुखार एक वार्निंग साइन है। जैसे युद्ध का बिगुल बजता है, वैसे जब हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो तब बुखार आता है। तो इससे घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे इग्नोर करना भी उतना ही खतरनाक है। पर एक चीज़ है, फीवर आने पर कमज़ोरी आना, अनईजीनेस लगना, वीकनेस आना, खाना पीना बंद हो जाना, ये सारी तकलीफ़ें चालू होती हैं। इसी वजह से एज डॉक्टर्स वी ऑलवेज एडवाइज आवर पेशेंट्स टू कंटिन्यू विद द मेडिसिन्स दैट स्टॉप फीवर। जी हाँ, क्योंकि बुखार एक ही रास्ता नहीं है हमारे इम्यून सिस्टम के पास इन बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए, लेकिन ये रास्ता नो डाउट इफ़ेक्टिव है, लेकिन इससे हमारे शरीर को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसी वजह से दवाई देकर हम फीवर को सप्रेस करके रखते हैं, ताकि दूसरे रास्ते खुलें और वो रास्तों से हम बैक्टीरिया और वायरसेस के सामने हमारी जंग सक्सेसफुली लड़ पाएँ। So guys, this was Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do like the video and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease in the comment section. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.